हर घर पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं कुलदीप कुमार संडिल्या, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पनिगाई, बिलासपुर। आज आपके समक्ष जनसंचार क्या है, जनसंचार के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं और जनसंचार के कौन कौन से प्रमुख माध्यम हैं, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, जनसंचार क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आप जान चुके हैं कि संचार के 4 प्रकार हैं। अंतः व्यक्तिक, जब हम परस्पर किसी दूसरे से नहीं अपितु अपने आप से ही संवाद कर रहे होते हैं, एकाकी बैठे हुए विचार मंथन कर रहे होते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया अंतः व्यक्तिक संचार कहलाता है। और अंतर व्यक्तिक संचार, जब हम अपने विचारों को किसी दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो इस प्रकार का संचार अंतर व्यक्तिक संचार कहलाता है। समूह संचार, जब हम किसी समूह के साथ आमने सामने संवाद करते हैं, जैसे कक्ष में अध्यापक पढ़ा रहा है, प्रधानाचार्य महोदय प्रार्थना सभा में सभी विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे हैं, तो इस प्रकार का संचार समूह संचार कहलाता है। और जन संचार को आप अच्छे से जानें, जब किसी तकनीकी माध्यम से, आमने सामने नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, अपितु किसी तकनीकी माध्यम से हम समाज के एक विशाल वर्ग के साथ, समाज के एक विशाल समुदाय के साथ संचार करते हैं, तो इस प्रकार का संचार जन संचार कहलाता है। जन का अर्थ मास, जन का अर्थ जनता, जन का अर्थ बहुत विशाल समुदाय, मानव समुदाय, और संचार का मतलब विचारों का आदान प्रदान। जब हम समाज के एक विशाल वर्ग के साथ आमने सामने संवाद ना करते हुए किसी तकनीकी माध्यम से, किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद करते हैं, तो इस प्रकार का संवाद, इस प्रकार का संचार जन संचार कहलाता है। जनसंचार माध्यम है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा, ये सभी जनसंचार माध्यम हैं। तो आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि ये जनसंचार माध्यम के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। जैसा अभी आप जानते हैं, संचार के द्वारा भी कुछ कार्य होते हैं। जैसे आपको कुछ पेन चाहिए तो आप अपने साथी से मांगते हैं, तो ये सूचना या जानकारी या कुछ सामाजिक व्यवहार, इन सारी जरूरतों की आवश्यकता भी की पूर्ति भी हमारी संचार से होती है। परंतु जनसंचार, संचार का जब सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, तो इस प्रकार के संचार के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो सर्वप्रथम कार्य है सूचना देना। जनसंचार माध्यम हमको सूचित करते हैं। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि पर बहुत सारी सूचनाएं, जानकारियां, देश विदेश में क्या क्या समय समय पर घट रहा है, वो सारी सूचना जानकारियां हमको प्रसारित की जाती हैं, हमसे साझा की जाती हैं। तो इस प्रकार का संचार का ये प्रथम कार्य है, जिसको हम कहते हैं सूचना देना, शिक्षित करना। शिक्षित करने का अर्थ बहुत सारी ऐसी जानकारियां, बहुत सारे ऐसा ज्ञान प्रदान करना, बहुत सारे ऐसा कुछ समझाना जो पूर्व में वो व्यक्ति नहीं जानता था। तो जनसंचार माध्यम हमको शिक्षित भी करते हैं। इस प्रकार कक्ष में अध्यापक पढ़ाते हैं, उस प्रकार से जनसंचार माध्यम नहीं हमको शिक्षित करते, अपितु बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां, बहुत सारी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमको बताते हैं जो हम पूर्व में ऐसा नहीं जानते। जैसे सेंसेक्स क्या है, भूकंप क्यों आता है, ऐसी सूचनाएं, ऐसी जानकारियां, ऐसी जो तथ्यात्मक, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, उनसे भी हमको जनसंचार माध्यम ही अवगत कराते हैं। तो जनसंचार माध्यमों का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हमको शिक्षित करना है। जनसंचार का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है मनोरंजन करना। ये कार्य आप अच्छे से जानते होंगे। मनोरंजन करना, रेडियो, टेलीविजन पर आप बहुत सारा मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। घंटों घंटों आप टेलीविजन पर बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रम देखते हैं। तो इस प्रकार अखबार पर भी बहुत सारे चुटकुले, बहुत सारी ऐसी मनोरंजक कथाएं, कहानियां, मनोरंजक घटनाएं भी प्रसारित की जाती हैं, प्रकाशित की जाती हैं। इंटरनेट पर भी मनोरंजन, इंटरनेट का भी अच्छा साधन है। तो इस प्रकार जनसंचार माध्यम हमारा मनोरंजन भी करते हैं। जनसंचार माध्यमों का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम कभी कभी इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार के तथ्यों को बढ़ा चढ़ा करके जो प्रस्तुत करते हैं और उनको जन समुदाय में, मानव समुदाय में, हमारे समाज में जो है चर्चा का ऐसा विषय बना देते हैं कि उसमें समाज, सरकार को अनुकूल टिप्पणी करने के लिए बाध्य कर देते हैं। जैसे जयसिका लाल हत्याकांड हुआ, तो जयसिका लाल हत्याकांड में जब तथ्य ना जुटाए गए पुलिस के द्वारा, तो फिर कोर्ट ने उसको, अपराधी को बरी कर दिया। तो अखबार, टेलीविजन पर जयसिका लाल हत्याकांड का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया, इतना सारी जो उसकी जो खामियां रखी गई पुलिस प्रशासन ने, उन खामियों को जो है जनता के सामने लाया गया। दोबारा वो केस रीओपन हुआ, उसकी दोबारा जांच हुई और इस प्रकार
वो चर्चा का विषय बनाया। और फिर ये इस प्रकार का जो कार्य होता है जनसंचार का, इसको कहते हैं हम एजेंडा तय करना, निगरानी करना। जनसंचार माध्यम निगरानी भी करते हैं, कहीं कहीं अनियमितता, गड़बड़ी, घोटाला हो रहा हो, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी निगरानी करना भी जनसंचार माध्यमों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यद्यपि निगरानी करने के लिए पुलिस, प्रशासन और बहुत सारी अन्य सुरक्षा प्रशासनिक एजेंसियां होती हैं, परंतु फिर भी कहीं इस लोकतांत्रिक देश में मानव समाज के प्रतिकूल कहीं कोई अनियमितता, गड़बड़ी, घोटाला हो रहा हो तो इसका पर्दाफाश भी, इसको उजागर करने का कार्य भी जनसंचार माध्यम करते हैं। आप जानते होंगे आदर्श सोसाइटी घोटाला महाराष्ट्र में हुआ था, तो उस आदर्श सोसाइटी घोटाले का जो पर्दाफाश था, IBN चैनल ने उसका पर्दाफाश किया, टेलीविजन चैनलों ने उसको बड़ी विस्तार से प्रसारित किया और उसकी जानकारी लोगों को हुई और उस पर जो है सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं समय समय पर होती हैं जिनकी निगरानी जनसंचार माध्यम करते हैं। और जनसंचार माध्यमों का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है विचार विमर्श करने का, हमको अपने विचारों को व्यक्त करने का, अभिव्यक्ति का एक बहुत अच्छा माध्यम, बहुत अच्छा मंच प्रदान करना। हमारे अंदर कोई ऐसी योग्यता है, हमारे अंदर ऐसी कोई खूबियां हैं, तो उन खूबियों को जब यदि इन जनसंचार माध्यमों में वो प्रसारित हो जाती हैं तो हमको एक बहुत बड़ा मंच प्रदान हो जाता है। हम जो है बहुत सारे लोगों के बीच प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे यदि हम अच्छे लेखक हैं तो कोई लेख यदि हम अखबार के लिए लिखते हैं तो हमारे उन विचारों को व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा मंच अखबार हमको प्रदान करता है। ऐसे ही टेलीविज़न, रेडियो और अन्य जनसंचार माध्यम भी हमको विचार व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा मंच प्रदान करते हैं। तो आपने जाना कि जनसंचार माध्यम के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। मैं पुनः दोहराता हूँ, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तय करना, विचार विमर्श का एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करना। तो अब जनसंचार के जो प्रमुख माध्यम हैं वो आप जाने, भले आप, मुझे आशा है आप जानते होंगे, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये जनसंचार के माध्यम हैं। ये प्रमुख जनसंचार के माध्यम हैं। समाचार पत्र पत्रिका, जब छापाखाना की मशीन का आविष्कार हुआ, लिपि का भी आविष्कार हुआ, तो फिर समाचार पत्र पर जब प्रसारित हुआ सन 1780 में बंगाल गजट जेम्स ऑगस्ट हिकी ने प्रकाशित किया। बंगाल से, जो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल जो आपस बांग्लादेश है, तो उसमें बंगाल से जेम्स ऑगस्ट हिकी द्वारा प्रकाशित किया गया बंगाल गजट। तो और 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र, जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, उदंत भारतम, ये प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। तो ये इस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व भी, स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे समाचार पत्र उन्होंने अपने अपने समय में अपने समय की जो समस्याएं थी, अपना जो दायित्व था, उस दायित्व का निर्वाह किया। तो समाचार पत्र भी एक जनसंचार माध्यम, एक प्रमुख जनसंचार माध्यम है। ऐसे ही रेडियो एक ऐसा एक रेखीय जनसंचार माध्यम है जो मात्र ध्वनि माध्यम है। ध्वनि के द्वारा ही सब कुछ प्रसारित किया जाता है और ध्वनि के द्वारा ही पाठकों, श्रोताओं तक ये जानकारी पहुंचाई जाती है। सूचना, शिक्षा, जानकारी, निगरानी, विचार विमर्श का मंच प्रदान करना, ये जो कार्य हैं जनसंचार के, ये रेडियो मात्र ध्वनि माध्यम से ही करता है। तो जनसंचार का एक अन्य जो माध्यम है वो है टेलीविज़न। टेलीविज़न जो है उसमें दृश्य भी है, दृश्य के साथ साथ उसमें ध्वनियाँ भी हैं, ध्वनियों के साथ उसमें आजकल छपे हुए शब्द भी होते हैं, और मुंह बोलती जो घटना, जहाँ घटना कहीं घट गई है, घटी है, उस घटना से संबंधित चित्र भी वहाँ सामने होते हैं। तो टेलीविज़न की जो विश्वसनीयता है, उस पर प्रसारित होने वाले जो समाचार हैं या कार्यक्रम हैं, उनकी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो टेलीविज़न भी एक जनसंचार माध्यम है, बहुत लोकप्रिय जनसंचार माध्यम है। ऐसे ही इंटरनेट एक ऐसा मिला जुला जनसंचार माध्यम है जिसमें छपे हुए शब्द भी हैं और जिसमें ध्वनियाँ भी हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया के गुण भी हैं, समाचार पत्र पत्रिका के गुण भी हैं, जिसमें रेडियो के गुण भी हैं, जिसमें टेलीविज़न के गुण भी हैं, और उसमें सिनेमा के गुण भी हैं, पुस्तक के गुण भी हैं, पुस्तकालय के गुण भी हैं। और उसमें मात्र हम सिर्फ श्रोता या दर्शक नहीं रह जाते, उसमें हम अपनी टिप्पणी भी कर सकते हैं, हम ब्लॉग भी लिख सकते हैं, हम भी उसमें चैटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये इंटरनेट एक ऐसा मिला जुला जनसंचार माध्यम है जो वर्तमान संदर्भ में काफ़ी लोकप्रिय है। और इस प्रकार सिनेमा भी एक प्रकार का जनसंचार माध्यम है। सिनेमा में भले ही जो फीडबैक है वो उसका क्या असर समाज में हो रहा है ये पता हमको एकदम से नहीं लगता, बहुत जल्दी नहीं लगता। जैसे रेडियो जो समाचार प्रकाशित करता है, प्रसारित करता है, उसका जनता पर क्या प्रभाव हो रहा है ये जल्दी पता लग जाता है।
टेलीविजन का असर हमारे ऊपर जल्दी हो जाता है, परंतु देख करके या सिनेमा के कार्यक्रमों को देखकर उसका क्या असर समाज में हो रहा है ये बहुत लंबे समय बाद पता लगता है। परंतु सिनेमा भी एक प्रकार का जनसंचार माध्यम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनसंचार क्या है, जनसंचार के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं और जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं पुनः दोहराता हूं, जनसंचार जो है वो संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। इसमें आमने सामने नहीं अपितु किसी तकनीकी माध्यम से संचार करते हैं और समाज के एक विशाल वर्ग, विशाल समूह के साथ संचार करते हैं। जनसंचार के प्रमुख कार्यों में सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तय करना, विचार विमर्श का एक अच्छा मंच प्रदान करना, और जनसंचार के जो प्रमुख माध्यम हैं वो हैं समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा, ये जनसंचार के प्रमुख माध्यम है। तो आशा है आप मेरे वक्तव्य के द्वारा, जो मेरा विषय था जनसंचार क्या है, जनसंचार के कौन कौन से कार्य हैं और जनसंचार के कौन कौन से माध्यम हैं, ये आप अच्छे से जान गए होंगे। धन्यवाद।